आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जब हम कहते हैं कि ये शक्ति आपको बदल सकती है, तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ कोई सामान्य ताकत नहीं है। ये ताकत है आपके माइंड की ताकत, आपके सोचने का तरीका और आपके विश्वास की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड वो पावर हाउस है जो किसी भी चीज को बदल सकता है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटे से बीज को धरती में डालकर एक विशाल पेड़ उगाना। वही बीज जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच और विश्वास आपके जीवन को आकार देते हैं। हम में से हर इंसान के पास इस शक्ति का एक हिस्सा है, लेकिन उसे पहचानना और उसे सही दिशा में चलाना ये हम पर निर्भर करता है। माइंड पावर हाउस। जब हम कहते हैं कि आपका माइंड एक पावर हाउस है, तो इसका मतलब है कि इसमें वो सारी एनर्जी है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि किसी वक्त आपके पास कोई काम करने की एनर्जी नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड खुद को कमजोर महसूस करने देता है। लेकिन अगर आप इसे अपने नियंत्रण में ले आएं, तो ये आपके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में काम करेगा। हर किसी के पास एक अदृश्य शक्ति होती है जो खुद को और दूसरों को प्रेरित करने की ताकत रखती है। ये शक्ति आपके माइंड के अंदर छिपी होती है और आपको बस इसे पहचानने की जरूरत है। आप सोचते होंगे कि ये कुछ काल्पनिक बातें हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान से सोचा है कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार होते हो या किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो, तो आपके मन में कितनी शंकाएं और डर होते हैं? यही वो समय होता है जब आपका माइंड आपको दिशा देने का काम करता है। चाहे वो करियर की बात हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके माइंड की भूमिका हर जगह अहम होती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ताकत है जिसका काम हर सेकंड में होता है, बिना किसी चेतना के। ये आपके अंदर की सबसे गहरी और छिपी हुई सोच को नियंत्रित करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को अपने अंदर प्रोसेस करता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदल देता है। जब आप किसी समस्या से गुजरते हो, तो आपका माइंड पहले उन सभी नेगेटिव विचारों को खींचता है, जो आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर बना सकते हैं। यही वो समय होता है जब आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। जब आप कुछ नया शुरू करते हो या किसी नई दिशा में सोचते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में लेकर जाता है जहां आप चाहते हो। अब सवाल उठता है, आप इसे कैसे बदल सकते हो? सबसे पहला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। अगर आपका माइंड हमेशा ये सोचता है कि ये काम मुझे नहीं हो सकता या मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करेगा। और अगर आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, तो आपका माइंड उसी दिशा में आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने माइंड को किस दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हो। विश्वास, बिलीफ की शक्ति। अब बात करते हैं विश्वास की। है जो सतह पायुदा के विशाल पे जीवन को आकार देती है। आपका विश्वास ही आपके माइंड की ताकत को सक्रिय करता है। अगर आप हर दिन अपने आप से ये कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये विश्वास आपके माइंड में गहरे समा जाएगा और आप असफलता को खुद ही अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ये कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को सच करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। विश्वास न केवल मानसिक शक्ति बढ़ाता है, बल्कि ये आपके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। ज्ञान का अहंकार से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान वो नहीं है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाने के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है। आज के समाज में हम अक्सर ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दूसरों से श्रेष्ठ होने के लिए मेजर करते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी विषय में स्किलफुल हो जाएं, तो हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे पूरी तरह से नकारा। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वो है जो हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सभी समान हैं। अहंकार हमारे ज्ञान और समझ को ब्लॉक्ड करता है
क्योंकि ये हमें वास्तविकता के बजाय केवल अपने स्वयं के दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए मजबूर करता है। बुद्ध का कहना था कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम जीवन की सच्ची समझ और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हमें दूसरों के साथ एक सच्चे संबंध में जोड़ता है और हम जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ पाते हैं। 5. सोचने से ज्यादा महसूस करना महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में सोचने और एनालिसिस करने पर अत्यधिक बल दिया जाता है और हम अक्सर अपने डिसीजंस को लॉजिक और सोच के आधार पर ही लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सोचने से ज्यादा महसूस करना महत्वपूर्ण है। सोचने की प्रक्रिया कभी कभी हमें भ्रमित कर देती है, लेकिन जब हम अपने हृदय से महसूस करते हैं तो हम सही दिशा में डिसीजन ले सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी समझाया कि हमारे सच्चे मन की आवाज हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। जब हम सोचने के बजाय अपने आंतरिक ज्ञान और भावनाओं का पालन करते हैं तो हम जीवन को सरल और अधिक सैटिस्फाइंग तरीके से जी सकते हैं। बुद्ध की ये शिक्षा आज भी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन के डिसीजंस में प्रायोरिटी देनी चाहिए। 6. समाज और दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। हम हमेशा दूसरों की राय और समाज की एक्सपेक्टेशंस से अफेक्टेड रहते हैं। हमें ये चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और हम उनके अनुसार अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि तुम्हारी राह तुम्हारी है। बुद्ध की यह गहरी शिक्षा हमें यह बताती है कि हमें समाज और दूसरों के विचारों से अधिक अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन के डिसीजंस को अपने भीतर की आवाज और सत्य के आधार पर लेना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को सही रूप में डिटरमिन्ड कर सकते हैं। 7. बदलावों को स्वीकार करो। बुद्ध ने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ के रूप में परिवर्तन को स्वीकार किया। जीवन में सब कुछ बदलता है, समय, रिश्ते, स्थिति और लोग। हम जितना अधिक परिवर्तन से डरते हैं, उतना ही अधिक हम जीवन से दूर जाते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चेंज को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। बुद्ध की सीक्रेट टीचिंग्स हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। दुख, चिंता, इच्छाएं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ये सभी हमारे जीवन को भ्रमित करती हैं। लेकिन जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ को पहचानते हैं, तो हम शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध की ये डीपर टीचिंग्स न केवल उनके समय में रेलेवेंट थीं, बल्कि आज के समय में भी हमारे जीवन को प्रॉस्पेरस और पीसफुल बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। यदि हम बुद्ध के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने भीतर शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि दुनिया के साथ हार्मोनियस कनेक्शन भी बना सकते हैं।